राजा राम 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 राजा राम। प्रसन्न मन के साथ राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे हैं। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बरभाता, रुचिर चाप सायक दुधिहाता। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में कृमय से धनुष और बाण है। श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्राह्मण्य देव में जाना, मोई निधि पिता तज्यों भगवाना। श्याम और गोर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे मन में, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण्य देव है, ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दी के दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करी धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वे क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण में प्राण हर लिए। दीन जानकर निज पद अपना दिव्य स्वरूप दे दिया। तब ऋषि निज ना तहीं जिय चीना, विद्या निधि कहु विद्या दीनी। जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख और प्यास न लगे, शरीर में अतुल्य बल रहे, तेज प्रकाश हो। आयुष सर्व समर्प के, प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन, दीन भगति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई। होम करन लागे मुनि छारी, आप रहे मक की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, अब आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर मुनि हवन करने लगे। आप श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। सुनी मारीच निशाचर क्रोई, ले सहाय धाबा मुनि द्रोही। बिन फर बान राम तेहि मारा, सतयोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा।
श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुजे निशाचर कटक संगारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहीं देव मुनि छारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह मुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सारी कथाएं कही। प्रभु सब जानते हैं, फिर भी प्रभु भाव सहित उनकी सब कथाएं उनसे प्रेम से सुनते हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाता, हरस चले मुनिवर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री राम जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माई, खग मृग जीव जंतु तह नाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ ना पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक वह कथा कही। गौतम नारी श्राप बस उबल दे धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय